तो गाइस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से फिलहाल में मंदिर के लिए। और हमने यहाँ पे सारा शूट, मैंने आपको बताया था, सारा शूट करवा लिया। अब फिलहाल में हम जा रहे हैं यहाँ से आगे मंदिर की तरफ। मेरे पैर सब झंडा लेना है। यहाँ मिलेगा झंडा में। प्यारी जगह है, बहुत प्यारी। ये हमारी माते आगे यहाँ पे ना 2 रास्ते हैं, एक ही स्टेयर्स का है, एक ही प्लेन है। पर हम यहाँ से जा रहे हैं, स्टेयर्स वाले से। मैं तो पहुँच गए फाइनली। थोड़ा सा और, जितना आया उतना और। तो दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क का रास्ता हमारा हो चुका था बिल्कुल खत्म। अब हम पहुंचने वाले थे दूसरे मंदिर पे। टूर हमारा यहाँ का हो चुका था कम। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, हम माता रानी के यहाँ पर आए थे। तो हमारा यहाँ का बहुत प्यारा टूर रहा और बहुत प्यारे दर्शन। अभी फिलहाल में हम निकल चुके थे दूसरी तरफ वापसी घर की और जो मंदिर बीच में पड़ने वाले थे, मैं आपको जरूर वहाँ पे भी दर्शन कराऊंगी। बहुत सारे मंदिर है यहाँ। बस वापसी में भी हमें थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो बस ये था कि कोई दोस्त हमारा यहाँ पर शेरियाती ना। तो बस माता रानी ने फाइनली हमारे को पहुँचा दिया था दूसरे मंदिर पे सेफली। तो ये था वह प्राचीन मंदिर जहाँ के हमें दर्शन करने थे कालका माई के। लेकिन यहाँ पर आकर एक सीन हो गया हमारे। जैसे यहाँ पर पहुंचे पता चला मंदिर तो 2 घंटे बाद खुले। हमने सोचा चलो तब तक बाहर का टूर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं, दर्शन तो करके जाएंगे जब इतनी दूर है। कम से कम यहाँ पर 1 घंटे तो हम टाइम पास करते रहे इधर उधर। लेकिन बाद में पता ही नहीं चला कि बाकी के घंटे कहाँ पर बिताए। खड़े खड़े बहुत देर हो चुकी थी। बस इस गाय को यही पसंद नहीं आया, तभी ये मौसी के पीछे भाग ली। इतनी देर मौसी ने यहाँ पर इसका भी खाना छीन कर खा लिया था। मुझे तो ऐसी लगा, वरना इतने सारे लोगों को छोड़ के सीधा मौसी के पीछे ही भागी। भाई साहब ये अच्छा हुआ मैं तो थोड़ी सी दूर खड़ी हुई थी, वरना पता चलता मौसी मेरे को इसके आगे धक्का दे देती, क्योंकि मैं 2 बार इनकी चाय छीन के पीछे। तो गाइस हम वहाँ से घूम फिर के विद्यावासिनी मंदिर से अब हम सीधा आए थे यहाँ पर। एक बीच में पड़ा था चेक पोस्ट से पहले, मतलब चेक पोस्ट है उससे 5-6 कदम पहले एक मंदिर पड़ा था कालका जी का। हमने सोचा था हम वापसी में होकर मतलब होते हुए आएंगे, तो अब हम वहीं आए थे। तो जैसे ही हमने पूछा कि यहाँ पर वॉशरूम किधर है, तो उन्होंने हमें रास्ता बताया कि आप है ना हॉल के अंदर से अंदर को चले जाना, वहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है। जैसे ही हम वॉशरूम के लिए अंदर आए, वैसे ही हमारे को इतना प्यारा घाट देखने को मिला। सच में इतना वाव वाला मज़ा आ रहा है। मैं इस टाइम यहाँ पर बैठी हूँ, ऐसा सुकून मिल रहा है ना, इतना तसल्ली वाला मज़ा आ गया। ये चूड़ी मैं वहीं से लेकर आई थी, वो पंडित जी ने दी तो मैंने पहन ली। इतना सुंदर घाट बना हुआ है ना, शांति, इतना सुकून, शांति। सच में मतलब जीवन में सच में अगर थक गए हो ना, तो यहाँ आके अगर सुकून के 2 दिन भी तुमने बिता दिए ना इस ऐसी जगहों पे, तो सच में जिंदगी सफल है। ये क्या कूदने को तैयार हो रही है कि लौंडिया? इसे बुला ले इधर। ओए प्रिया ऊपर आ। जीवन का जो सच्चा सुकून मिल रहा है यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा प्यारा जिसे कहते हैं ना। ये देखो सारे बच्चे वहां जाके खड़े हुए हैं। जेब में रखो, निकालियो मत। मौसी सारे बच्चे यहीं को बुला लो। आ जाओ इधर। गाइस अब हम ऊपर जा रहे हैं वापसी मंदिर की तरफ। यहाँ पर हमारा घूमना फिरना हो गया, व्यू भी हमने इतना अच्छा कवर कर लिया। अब मैं दिखा देती हूँ आपको, वो दूसरी जगह है, वो दूसरा है, कहीं और निकल जाओ। देखो गाइस ये पूरा घाट इतना वाव वाला, और ये काली मंदिर के नाम से है। राजा जी नेशनल पार्क से पहले चेक पोस्ट पे ये मंदिर है और इतना सुंदर बना हुआ है ना। ये बाहर का पोर्शन है ये सारा। हम अंदर की साइड से होकर आया मंदिर के अंदर से, तो मैं पूरा रास्ता आपको एक बार ही दिखाऊंगी। मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ और मैं दिखाती भी जाऊंगी आपको। ये देखो इतनी प्यारी निकाशी हुई हुई है और हम अंदर से होते हुए आए हैं। ये पूरा घाट इन्हीं का है शायद, मंदिर वालों का ही। और अंदर बहुत बड़ा हॉल भी बना हुआ है। और यहाँ से ये देखो ये स्टेयर्स जा रही है यहाँ से बराबर में ही, ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। मैं पूरा रास्ता कवर करके दिखा देती हूँ, अगर आपको भी आना हो तो आप यहाँ से इस घाट पर आ सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको वो रास्ता दिखाने वाली थी जहाँ से हम यहाँ पर नीचे की तरफ आए थे। हम जैसी मंदिर में एंट्री करे वैसी हमारे को ये स्टेयर्स दिख गई, बट हमें ये नहीं पता था कि नीचे आके हमें इतना प्यारा घाट मिलेगा। मैंने एक्चुअली बाहर पूछा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तभी उन्होंने मुझे रास्ता बताया। अभी जिस रास्ते से हम बाहर जा रहे हैं इसी रास्ते से हम नीचे की तरफ आए थे। तो ये बहुत प्यारा हॉल बना हुआ था, तो पता चला कि यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन अभी और भी चल रही है यहाँ पे डेवलपमेंट। और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर बिल्कुल रास्ते में पड़ता है जब आप राजा जी नेशनल पार्क की तरफ जाते हैं। सच में यहाँ पर जन्नत ऐसा लग रहा
था कि पता नहीं कितने महंगे रिसोर्ट में हम आ गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रिसोर्ट ये देखो गाइस, ये धर्मशाला की तरह बना रखा है। हमने भी बाहर जाते जाते सोचा थोड़ा सा शो ऑफ कर लेते हैं, लोगों को बताएंगे हम यही रुके हुए। बस फिर क्या था, 4-5 वीडियो मैंने बनवा ली, ऊपर से मौसी ने 10-15 बनवा ली। भाई साहब मौसी भी बहुत तेज थी, बोली मैं भी दिखाऊंगी जमुना पार में कि मैं भी यहाँ पर इतने सुंदर जगह पे रुकी हुई थी। तभी मैंने कहा मैं भांडा फोड़ूंगी तुम्हारा वीडियो में। बस फिर क्या था, सबने वीडियो बनवाई और ये बाहर का रास्ता भी मैंने जाते जाते कवर कर लिया सबके लिए। हाँ और क्या, यहाँ फोटो वीडियो तो मना नहीं बन। अभी 6 बजे अभी तो खुला ही नहीं है। 6 बजे तो दोस्तों ऊपर पंडित जी ने हमारे को बताया कि नीचे भी एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर माता रानी की मेन मूर्ति रखी हुई है। तो बस हम सीधा सीधा नीचे को आ गए दर्शन करने पर यहाँ पर भी कोई मजाक करना छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे साथ बहुत कंजर बच्चे गए और सच में हम जैसी गुफा में एंट्री करी वैसे इन्होंने मुझे इतनी तेज डराया, कम से कम आधा फीट उछला। तभी थोड़ी देर में मेरे को बताया किसी ने कि यहाँ पर वीडियो बना लो, बहुत सुंदर वीडियो। तो मैं बेशक से बना रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कभी पंडित जी पीछे से लटना बजा दे। तो दोस्तों इस मंदिर की जो मेन मूर्ति थी वो यहाँ पर थी 7 तलों में बंद, जिसकी वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई दर्शन करने के लिए सभी के। तभी थोड़ी देर में पता चला जिनको मैं बताने के नहीं आई थी वो भी सारे मेरे पीछे पीछे आ गए। और जैसी मैं और अंदर की तरफ गई वैसे एक छोटे से दरवाजे से अंदर जाके एक और मूर्ति मेन रखी। तब पता चला कि यहाँ पर जो बहुत छोटी सी मूर्ति रखी है वो मेन मूर्ति है। तब हमने दोनों मूर्तियों के दर्शन कर लिए थे, दोनों तरफ ही मां रखी। यहाँ पर हमने बहुत देर तक दर्शन करे और बड़ी शांति मिली यहाँ पर बैठने के बाद। जैसे यहाँ के दर्शन खत्म हुए वैसे पहुंच गए मेन मार्केट में। फिर हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर घूम लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे आदि योगी देखे। मैंने सबसे रेट पूछे, जैसे मैंने पटरियों के रेट पूछे वैसे पता चला कि वहाँ के रेट सबसे कम थे और दुकान वाले सबसे ज्यादा महंगा दे रहे थे। तो दोस्तों यदि जब भी आप आए हरिद्वार में मेन मार्केट में, कभी भी दुकान वालों से चीजें ना खरीदे, सीधा पटरी से। चीजें दोनों की सेम थी लेकिन दोनों के प्राइस बहुत डिफरेंट। दुकान वाले सेम चीज इतने डबल रेट पे दे रहे थे और वही पटरी वाले सबसे सस्ते। और हम तो ठहरे बहुत सीधे से लोग, तो हमने तो सीधी पटरी से सामान खरीदा। शाम का टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी प्यारी मार्केट सजी हुई थी। बस हम यहाँ से टहलते टहलते आगे की तरफ। तभी पता चला पुल्ली अपनी मम्मी को परेशान कर रहा था। मैंने पुल्ली को बोला पुल्ली ज्यादा परेशान करेगा तो उल्टा लटका दूंगा। भाई साहब लड़का भी इतनी तेज था, बोला दीदी 2 मिनट लटका के दिखा दो, मेरे को भी हवा लेनी है ठंडी ठंडी। बोला मुझे भी एक्सपीरियंस चाहिए कि लटकने के बाद लगता कैसे है। मैंने कि भैया हाथ जुड़वा ले, अब तो थोड़ा सा आगे को निकल ले और मार्केट में जब कोई सामान अच्छा दिखेगा तो मैं जरूर दिला दूंगी तेरे को। तभी खींचते खिंचाते सारी चिल्लर को लेकर मैं यहाँ पर खिलाने के लिए। अब सर्दियों में इतने गरम गरम गुलाब जामुन दिखे और हम खाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो फटाफट से सबको तो दिलाया मैंने गुलाब जामुन, थोड़े सस्ते वाले, और मैंने ले ली यहाँ पर रबड़ी बढ़िया। जैसे सबने मेरे हाथ में रबड़ी देखी तभी सबने बोला कि मेरे को गुलाब जामुन के साथ साथ रबड़ी भी। तभी मैंने इनको समझाया रबड़ी अच्छी नहीं है, गुलाब जामुन ज्यादा टेस्टी। और मैं दोनों ही चेक ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। फटाफट से मैंने भी दोनों चीजें। उसके बाद खिलाने के बाद हम नानी को धीरे धीरे यहाँ पर टहलाते। नानी की उम्र बेशक हो चुकी है लेकिन नानी घूमती पूरे मौज में। बस फिर क्या था, सबको खिलाने के बाद यहाँ पर टहलाने लगे। टहलाते टहलाते हम सीधा आ गए घाट पर और सोचा यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। और शाम के टाइम तो सच में गंगा मैया बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही। बस मेरा ध्यान तो एक ही तरफ था कि एक दूसरे को कहीं पर लुढ़का ना दे, क्योंकि एक भी बच्चा पार्सल होता सीधा गंगा मैया की गोद में दिखता। कहाँ पे? साड़ी वगैरह पहनाते थे।
बहन हिल रहा है कुछ। प्रसाद वगैरह था ना भाई। परिवहन ने मार दी छोटे मार ले पानी तो वो आज भी कुंड बना हुआ इधर हाँ आगे 2 मिनट से आप चलो बोलो इतनी बातें हमें पता ही नहीं। एक कुंड है यहाँ पे सीधे घोड़ा मार के वो पानी पिलाया था माता ये तो बांध दिया। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके थे महाकाली मंदिर में, जो कि बहुत ज़्यादा अलग कहानी बताता है। नॉर्मली हमने इसकी कहानी सिर्फ यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे सुनी थी, लेकिन आज हमें नहीं पता था कि यहाँ के दर्शन भी हमारे को साथ के साथ हो जाएंगे। ये मंदिर ट्रेन के ट्रैक के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है और सिर्फ 4 उंगली का फासला है दोनों में, मंदिर में और नीचे के ट्रैक में। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे। डर थोड़ा सा इसलिए लग रहा था क्योंकि इस मंदिर के बिल्कुल नीचे एक रेल का ट्रैक था, जहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था इधर उधर, और वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि इसमें इतने वॉट का करंट है। यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत टाइम पहले अंग्रेज आया था जिसको ये ट्रैक बनाना था, लेकिन जैसी वो ट्रैक बनाता था वैसे ये ट्रैक टूट जाता था। इस ट्रैक को बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए गए, लेकिन ये बन नहीं पाया। तब एक बाहर से इंजीनियर बुलाया गया, वो भी अंग्रेज। बेचारे ने भी बहुत सारे एफर्ट लगा लिए थे, लेकिन यहाँ पर ट्रैक बन ही नहीं पाया। जितनी बार बनाता था उतनी बार टूट जाता था। बस फिर एक दिन माता रानी ने उसको भी दर्शन दे दिया सपने में। माता रानी ने बोल दिया कि जिस दिन तू मेरा पहले मंदिर बनवाएगा उसके बाद ये ट्रैक सक्सेसफुल बन पाएगा। बस फिर क्या था, अंग्रेज जी ने यहाँ पर माता रानी का मंदिर बनवा लिया और आज भी ट्रेन का जो ट्रैक है वो नॉर्मल सा चल रहा है। तो ये छोटा सा एक पुल बना हुआ था रेलवे ट्रैक के ऊपर, जिसको हमें पार करके उस साइड जाना था, और नीचे से अभी आप देखना यहाँ से ट्रेन निकल के जाए। हरिद्वार में हम इतने सालों से आ रहे, लेकिन हमें पहली बार पता चला कि जिस मंदिर के यहाँ से हम निकल के जाते हैं यहाँ की भी अलग कहानी है। तब हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के दर्शन कर लिए जाएं, और जैसे हम अंदर गए वैसे हमारे को माता रानी के दर्शन हो गए, और यहाँ पर हमने बहुत प्यारे दर्शन करे बड़े आराम से। इसके बाद हमें निकलना था आगे की तरफ मार्केट देखते हुए। तभी पता चला कि आगे एक भीम कुंड है, जहाँ पर भीम ने अपना घुटना मार के पानी का कुंड बनाया था, वो भी माता रानी के। तो फिर हम बस इसको भी देखने को आ गए। जब हम रास्ते में से जा रहे थे तभी एक अंकल ने बताया कि यहाँ पर एक भीम कुंड है, जहाँ पर आप जाओगे तो दर्शन जरूर करना, जिसको भीम खोड़ा कहा जाता है, मतलब कि भीम के घुटने से बना हुआ कुंड। सुबह तक तो ये तालाब बड़ा साफ था, लेकिन अभी थोड़ा सा गंदा हो गया था, क्योंकि लोगों ने इसमें मछलियों को खाना डाल रखा था। इसमें बहुत सारी मछलियां भी थी जो आपको ऐसी दिख जाएंगी सांस लेती हुई ऊपर को। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ सांस से अंदर लेती है मछलियां, मैंने तो पहली बार देखा कि बाहर निकल निकल के मुंह से सांस ले रही थी मछली। तो भैया सभी से रिक्वेस्ट है कि तालाब में इस तरीके से खाना भी मत डाले करो कि मछलियों को सांस लेने में दिक्कत हो। और बस यहाँ पर हम धीरे धीरे थोड़ा सा घूमते फिरते निकल गए और आगे की तरफ। सोचे क्यों ना और आगे की तरफ मंदिर और मार्केट देख ली जाए और भी चीजें देख ली जाए। तो मौसी के झुंडों को पकड़ा और आगे आगे को निकल गए हम, और इसको देखने के बाद देखो ये सारे आए हैं बेचारी चिल्लर को छोड़ के, जो चाउमीन खाए। पैसे वसूल अभी नहीं बोला पैसे तो बोल देना बेटा एक बाइक में मजा रहेगा। अरे अगर बाइक में पता चल जाएगा पैक करवानी है तो मम्मा बोल दो ना, फिर वो टाइम लगाएगा। हाँ बोल दे। है ना जी, और प्याज दे रहे हैं मार्केट में प्याज सस्ती है, जो हमने कल खाई थी। म्यूनीज मीठी वाली होगी, मुझे देखना मीठी वाली है, ज़्यादा गरम है मीठी। ये डिब्बियां तेरे को चाहिए आइसक्रीम की? आइसक्रीम की डिब्बियां ले ले रखी नशा हो रहा है बहुत ज्यादा। मुझे मैं काम कर रही हूँ ना सुबह। चीयर्स।